Welcome to this session. In this session, we will going to cover a next topic of this heat treatment, and under this chapter heat treatment, we have first topic, that is theory of solid solution. Okay, so we have to go according to our syllabus, and that is our first topic, theory of solid solution. Okay, as per Polytechnic syllabus. Okay, before going into details of solid solution, we have to cover some small basic topics, which I feel is very important to have better understanding of this solid solution. Okay, so under this observation, we have first topic is phase. Okay, this one is phase. Okay, so what is phase? Phase is a chemically homogeneous, physically distinct, and mechanically separable part of a system is called phase. Okay. सो फेज़ क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है जो हमारे जैसे कोई भी मटेरियल है थ्रू आउट वर्ल्ड, उसका कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन होगा जिसमें वो अभी प्रेजेंट है. ओके, सपोज जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में बात करेंगे. वी विल हैव अ डायग्राम इन विच वी हैव नंबर ऑफ materials in different phases. Okay, let's example this one is this flask is filled with some liquid, transparent liquid. Another one is this powdered mixture. Another one is another liquid with which is yellow in color. Okay, so we can say this state of matter, these atoms, these molecules are present in some particular state. ये किसी एक particular condition में है. तो वो कंडीशन, ठीक है, जो ये केमिकली अगर होमोजेनियस है, जैसे सपोज ये पूरा केमिकल एक होमोजेनियस सा लग रहा है. ओके, फिजिकली डिस्टिंक्ट है. ओके, सो जो ये लिक्विड है, देखो इससे ऊपर गैस है उससे सेपरेबल है, अलग से दिख रहा है, और इट कैन बी मैकेनिकली सेपरेबल. सो हम बोल सकते हैं ये जो लिक्विड है डेट इज़ वन फेज. ओके, से अगेन पाउडर्ड है, इसे हम सॉलिड भी कंसिडर करते हैं. दिस इज वन इज़ अनदर फेज, ये अलग फेज है, एक मिक्सचर है. सो हम कह सकते हैं, वी कैन समराइज कि फेज एक ऐसा मैटर हमारे क्या आ जाएंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कुछ भी, वो जिस कंडीशन में है उसे हम फेज कह देते हैं. अगर वो मैकेनिकली, केमिकली वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड हैं, अलग हैं. जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस को, हम तो बोलते हैं कि ये तीनों अलग अलग फेस हैं. जैसे आपका पानी होता है, लिक्विड में होता है, तो हम बोलते हैं लिक्विड फेस. अगर आपका वो सॉलिड में चला जाए तो वो आइस की फॉर्म में हो जाता है, हम बोल देंगे उसको सॉलिड फेस. अगर हम वो वेपर्स में हो जाए, तो स्टीम हो जाए, तो हम बोल देते हैं उसे गैसेस फेस. ओके, सो बट ये फेज़ एक बहुत ब्रॉड पॉइंट है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है. अगर हम बात करें दो अलग लिक्विड्स को भी, सपोज़ हमारे कंडीशन है जहाँ पर वाटर है, वाटर के ऊपर एक ऑयल है, वाटर के ऊपर एक ऑयल है. ओके, सो एज वी नो कि दे आर इमिसिबल, वो मिक्स नहीं होते हैं और उनकी डेंसिटी भी अलग होती है. तो ऑयल ऊपर होता है और लिक्विड जो वाटर है वो नीचे रहता है. ओके, सो अब क्या होगा उस केस में वो दोनों एक ही चीज़ हैं, लिक्विड हैं, बट दे आर केमिकली डिफरेंट. एंड बिकॉज होमोजेनियस तो है नहीं, लिक्विड अलग है, ऑयल अलग है. और सेकेंडली मैकेनिकली वी कैन सेपरेट देम, ऑयल को हम अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं. सो वी कैन से एज दे आर इन लिक्विड, as they are liquid, both are liquid, but we have to consider them different. We have to consider that there are two phases present in that particular flask, कि उस फ्लास्क में दो फेज प्रेजेंट होंगे, चाहे वो दोनों ही लिक्विड हों. ओके, सो ही ब्रॉड टर्म हम सॉलिड में भी, बिकॉज इंजीनियरिंग मटेरियल इज रिलेटेड टू बेसिकली मेटल्स, मटेरियल्स विच आर मोस्टली इन सॉलिड फॉर्म. सो हम यहाँ पर सॉलिड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, ज़्यादा हम उसे डिटेलिंग में जाएंगे. ओके, सो हम यहाँ भी कंसिडर करते हैं, जैसे लाइक वी कैन से, देखो यहाँ पर लिखा है एज सॉलिड फेज में क्या होगा, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी कंसिडर डिफरेंट फेज. ओके, सो व्हाट इट मीन्स दैट एज वी हैव ऑलरेडी हैव नॉलेज अबाउट दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जैसे आपको पिछले सेशन मैंने समझाया था, मैंने अब डिस्कस किया था
कि एक यूनिट, एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, क्या अच्छा कंपाउंड है, वो क्या एक कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो एक लिंकेज बॉन्ड बना के एक वो यूनिट सेल बनाएगा। एक यूनिट सेल के बाद वो क्या होगा, बहुत सारे यूनिट सेल एडअप होकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम सिंगल ग्रेन भी कहते हैं। ओके, बहुत सारे ग्रेन मिलके एक हमारा पूरा एक मटेरियल बनता है। ओके, सो वही यहाँ पर कहा गया है कि डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर will be considered different phase. Okay, let's take an example in which there is a material and one half of the material is present in one type of crystal structure. Let's take an example कि एक मटेरियल है जो दो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बना हुआ है। जैसे एक स्ट्रक्चर कैसा है, BCC, बॉडी सेंटर्ड, और उसका आधा पार्ट FCC है। ओके, ऑल्दो वो एक ही मटेरियल है बट उसका आधा क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, आधा अलग है ना, चाहे वो सॉलिड में ही है, तो हम बोलेंगे वहाँ पर क्या है, दो फेजेस प्रेजेंट है। ओके, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, दो सॉलिड हम फेजेस कंसिडर करेंगे। ये हमारी ब्रॉड टर्म है। जो हमारे नेक्स्ट आयरन कार्बन डायग्राम, हम आयरन कार्बन का हमारा ऑलाय बनता है, डायग्राम बनता है, वहाँ पर हम ब्रॉडली इसको समझेंगे। सो टिल देन वी हैव टू हैव कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस व्हाट इज फेज। सो फेज हमारा बेसिकली ब्रॉड टर्म है। सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही है, बट अगर हम और डिटेल में जाएं, अगर हम उनके केमिकल स्ट्रक्चर को देखें, हम उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखें, हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें, अगर वो डिस्टिंग्विश हो जा रही हैं वो, तो हम उनको भी अलग से हम सेपरेट फेज हम बोल देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। So in chemistry, solution is a specific type of homogeneous mixture composed of two or more substances. In such a mixture, a solute is a substance dissolved in another substance known as solvent. Okay, so what it means that कि solution basically mixture है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट वी हैव टू हैव टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, तो वो पार्ट जो सॉल्यूट, वो पार्ट है जो एक बड़े सॉल्वेंट में डलता है। मतलब जैसे हम सपोज चीनी हम पानी में डालते हैं तो देन इट बिकम्स अ सॉल्यूशन। ओके, there are number of examples like when we put sugar into water, then we say that is a solution. Okay, so यहाँ sugar क्या play कर रहा है, sugar is acting as a solute and water is acting as a solvent. Okay, so जो बड़ा हमारा जो जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, जो ऐड हो रहा है वो हमारा सॉल्यूट करेगा। ओके, सो हैव नंबर ऑफ एग्जांपल लाइक लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लाइक व्हेन वी ट्राई टू मिक्स दिस सम सिरप विद वाटर। हम सिरप कोई हम वाटर साथ ऐड करते हैं। सॉलिड लिक्विड भी होता है, सपोज हम शुगर ऐड कर रहे हैं लिक्विड में, देन इट बिकम्स सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। गैस एंड गैस सॉल्यूशंस भी होते हैं। वी हैव नंबर ऑफ कैटेगरीज हेयर। ओके, सॉलिड, दिस वन इज लाइक से दिस लिक्विड okay, alcohol in water, then solid liquid solution, gas liquid solution, solid solution, alloy, for example alloy suppose आयरन में हम कार्बन ऐड कर रहे हैं। ओके, सो वो एक जब ऐड तो हम चाहे लिक्विड फेज में कर रहे हैं, बट जब वो बिल्कुल लास्ट में हम आता है हमारे पास, तो हमारा क्या बन जाता है, सॉलिड सोल्यूशन बन जाता है। सपोज तो ये हमारा सॉल्यूशन, हमारा क्या मीनिंग हुआ इसका, सॉल्यूशन। ओके, सो वन इज सॉल्वेंट। सो बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग दिस सॉल्यूशन इज वन वी हैव दिस सॉल्यूट, व्हेन इट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट देन वी हैव दिस सॉल्यूशन। हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस फिगर, like the particle, let's consider this solute which is in red in color and this solvent is in blue in color. When they are added together then we are having this solution. Okay, solution इन दोनों का mixture हो गया। Okay, so next topic is what is difference between this solid solution, mechanical mixture and compound. That there are many solutions. Okay, liquid, solid liquid, gas liquid, solid. Okay, so basically we are going to focus on solid solution, in which the two solids, two substances which are solid, basically they are going to add it together and will be forming solid solution. Okay, so solid solution
is a solid solution is a solid solution of one or more solutes in a solvent. Okay, such a multi-component system is considered solution rather than a compound when the crystal structure of solvent remains unchanged by the addition of solutes. Okay, and when the chemical components remains in single homogeneous phase. Okay, means to say that सॉलिड सॉल्यूशन और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. जब लेट्स टेक दिस डायग्राम. ओके, सो कंसिडर दिस डायग्राम. ओके, we have two substances which one is in red in color and another one is blue in color. Okay, so when they are added together there will be two results. Okay, either they are going to form bond with each other. वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे. जैसे सपोज ये डायग्राम है आपकी, ये क्या कर रहा है, रेड कलर का आपका जो एलिमेंट है ये आपका बॉन्ड बना रहा है ब्लू कलर के एटम के साथ. ओके, ये बॉन्डिंग होगी. जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड बनना. ओके, क्या बन रहा है, कंपाउंड. ओके, अगर सपोज बॉन्डिंग नहीं हो रही, जस्ट वो एक अपना स्ट्रक्चर उन्होंने रिटेन रखा है, अपना स्ट्रक्चर रिटेन रखा है और बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहे हैं, जस्ट वो आपस में अपना स्पेसेस फिलअप कर रहे हैं, जस्ट स्पेसेस फिलअप कर लिया. जैसे सपोज एक रूम में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जस्ट दे फिलअप दैट स्पेस. ओके, सो उसी तरह जस्ट फिलअप कर लिया स्पेस, तो हम बोलेंगे मिक्सचर हो जाना. ओके, सो सॉलिड सॉल्यूशन भी कुछ इस तरह का होता है. सॉलिड सॉल्यूशन में भी जैसे हम डिटेल में जाएंगे कि जस्ट दे फिल दैट स्पेस, दे ऑलवेज ट्राई टू द मोस्टली. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कम बीच में कहीं बॉन्डिंग नहीं होती, ऐसा भी होगा कि बॉन्डिंग भी होती है. जैसे FeC हम पढ़ेंगे, इवन कार्बन इज एडेड टू Fe, तो वहाँ दो कंडीशन बनती है. कार्बन अपना एक स्ट्रक्चर बना के रखता है, बट कई बार कार्बन और आयरन अपना एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं जिसे हम कार्बाइड भी बोलते हैं. ओके, सो अगर बॉन्ड बन गया तो कंपाउंड बोलेंगे हम. अगर बॉन्ड नहीं बन रहा, जस्ट वो फिल कर रहे हैं स्पेसेस, अपना जस्ट एडजस्ट हो चुके हैं वो अपने वहाँ पर स्ट्रक्चर में, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन बन चुका है. ओके, सो वही यहाँ समझाया गया है कि सच अ मल्टी कॉम्पोनेंट सिस्टम इज कंसिडर्ड सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कहा जाएगा रेदर देन अ कंपाउंड. है ना, सॉल्यूशन कब कहा जाएगा, व्हेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो सॉल्वेंट का है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, विल रिमेन अनचेंज बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के आने से वो अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज करने वाला, वो वही वैसे ही रहेगा. व्हेन द केमिकल कंपोनेंट्स रिमेन इन सिंगल होमोजेनियस फेज, और जब वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा तो सिस्टम क्या रहेगा, हमारा होमोजेनियस में रहेगा, उसकी कॉम्पोजिशन में फ़र्क नहीं आएगा. ओके, सो ये कॉम्पोजिशन में फ़र्क कैसे, कॉम्पोजिशन में अब यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. हल्का सा थोड़ा अगर यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. Okay, let's take this diagram, this one, this phases and alloy. Okay, solid solution क्या क्या है, देखो, वेरिएशन कॉम्पोजिशन पॉसिबल. ओके, अब जब दो मिक्सचर एडअप होंगे, जब उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि एक जगह एक तो सॉल्वेंट है, वो तो बेसिक है. अब जो सॉल्यूट आ रहा है वो डिपेंड कर सकता है कि वो कहीं ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, कहीं कम हो जाए, डिपेंड कि कहाँ उसको जगह मिल रही, कहाँ उसको स्पेस मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल. सॉल्यूट कैन बी accumulated at one position or may not accumulate at one position. Okay, so composition may vary. Okay, so composition क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है. Okay, second one is usually the crystal structure of the solution is that of one of the component, कि अब क्या होगा इसमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो हमारा सॉल्वेंट का ही होगा, बिकॉज वो हमारा लार्ज क्वांटिटी में हो सकता है. सो बेसिकली व्हाट इज ट्राई टू मीन हियर दैट यूजुअली द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉल्यूशन विच इज़ इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन का भी वही स्ट्रक्चर होगा. ओके, सो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड में बेसिकली क्या होगा कि सब्सटेंसेस जो एडअप हो रहे हैं वो कंपाउंड बनाएंगे. ओके, कंपाउंड बनाएंगे तो कंपोजिशन हमारा फिक्स हो जाएगा. सपोज देखो जैसे कंपाउंड है, ओके, there will be fixed composition and the crystal structure of different from the original components. अब जब कंपाउंड बना देंगे तो उनका बेसिक, तब तो उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा ही, अपना क्रिस्टल तो नया फॉर्मेशन होगी उनकी. ओके, सो यही डिफरेंस है हमारा सॉल्यूशन में और कंपाउंड में, कि हमारा जो सॉलिड सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में होगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, जो पेरेंट
कंपोनेंट है उनमें से एक होगा और कंपाउंड में नया फॉर्म हो जाएगा. ओके, सो this was basic between basic difference between solution and the compound. Okay, so as our topic is related to this theory of solution, so till now we have and we have some understanding of solid solution and phases. Okay, so solid solution लग गया पता क्या है आपका? It is basically the solution which possesses two solids. Okay, सो अब सॉलिड सॉल्यूशन बनते कैसे हैं ये हमारा नेक्स्ट वी विल गो इनटू डिटेल. ओके, सो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन आर दिस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन, गामा आयरन. वाई इट इज गामा आयरन वी विल गो इनटू डिटेल इन अपकमिंग सेशंस. गामा आयरन एक अलग फेज होता है जिसमें एफसीसी स्ट्रक्चर होता है. अब एफसीसी स्ट्रक्चर में कार्बन आ गया तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं. अब बीसीसी स्ट्रक्चर है एक आयरन का, मतलब आयरन हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर में भी होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है. डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर कैसा है और क्या हमारी कार्बन कॉम्पोजिशन है, ये डिपेंड करता है. बेस तो दोनों में क्या हो रहा है, कार्बन ऐड हो रहा है. सो हम इन्हें सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं. ओके, लाइक से वी हैव ब्रास, ब्रॉन्ज, copper and zinc mixture, aluminum and zinc mixture. We have a number of solutions, we have number of solids which are mixed together to form solid solution. Okay, so हम यहाँ डिटेल में जाएंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन क्या है. कि सॉलिड सॉल्यूशन बने दो सब्सटेंस जो हैं हमारे, जो हमारे लास्ट में रिजल्ट आ रहा है, जो हमारे कूलिंग के बाद हमारे पास वी आर हैविंग सॉल्यूशन विच इज़ ऑफ टू सॉलिड्स. ओके, तो बने कैसे, उसके क्या 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 हमारे टाइप्स हैं, क्या प्रोसेसेस, क्या मैकेनिज्म हैं, विल गो इनटू टॉपिक. ओके, सो ये हमारा सिलेबस का पार्ट रहेगा. this what is this is what is solid solution and what are the examples of solid solution and the types of solution. Okay, so बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपका फेज क्या है, आपका कंपाउंड और सॉल्यूशन क्या फिगर, दैट इज ओनली फॉर योर knowledge. Okay, so solid solution, there are only two types, there are two methods by which a solute can be added into solvent atoms or in solvent crystal. Okay, so one is substitutionally and another one is interstitially. Okay, when let's consider the first, this interstitial solid solution. Okay, see in a crystal, when as we can see from this diagram, this diagram shows that there are many solid atoms. Okay, and under some particular geometry there is a particular orderly arrangement. कोई एक particular एक shape है, एक arrangement है. Okay, so because of certain geometry there are some interstitial sites. क्या है इंटरस्टिशियल साइट्स, हम बोलते हैं यहाँ पर स्पेस अभी अवेलेबल है. ओके, अब क्या है कि अगर सॉल्यूट एटम्स ओके, सॉल्यूट एटम अगर छोटे साइज का है तो आपका ये फिलअप हो जाएगा. ओके, एंड मिक्सचर कैन बी फॉर्म्ड. ओके, सी from the basic of solid solution that solute should not distort solvent atom ज्योमेट्री. सॉल्यूट एटम, जो सॉल्वेंट एटम की जो ज्योमेट्री है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, ओके, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो एज इट इज़ रहेगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूट एटम्स ऑक्युपाइज दिस इंटरस्टिशियल साइट्स, देन वी से इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. Okay, so in interstitial solid solution, alloying element solute atoms do not replace the base metal. Replace नहीं करेगा पूरे atom को, only it will fill up the empty spaces or interstices of lattice structure of solvent atoms. Okay, और ये possibly कब होगा, जब size जो solute atom का comparatively solvent atom के बहुत कम होगा. Okay, so as is it can easily fit into these spaces. Okay, so we are having number of examples, like example of interstitial solids are carbon in steel cause hardening. कार्बन जो होता है छोटे साइज का होता है, आयरन का एटम
का बड़े साइज का होता है. सो इट when it happens, it occupies this interstitial sites. Okay, so this one is very good example. Okay, so in interstitial solid solution, solid atoms occupies these void spaces in the crystal structure of solvent atoms. Okay, for example, austenite, carbon in the voids of iron. Okay, so as we can see from this diagram also, these green atoms represent the solute atoms, and this white bigger atoms represents सॉल्वेंट एटम्स. ये बड़े साइज आपका सॉल्वेंट है और छोटे साइज का आपका सॉल्यूट एटम्स है. इन्होंने क्या किया है कि जो इंटरस्टिशियल साइड्स है ये फिलअप किया है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, and another one is, and there are number of points we can consider here, that radius of atoms of alloy in the range of that, it means the atom of radius is less than, means to say that the atom of the solute should be less as compared to solvent atom, so that it can easily fit into spaces, जो ये easily इन spaces में fit up हो जाए. Okay, basic जो है वो नहीं change होगा. It should not distort the original arrangement of solid atoms. Original जो arrangement है solvent है वो change नहीं होना चाहिए. ओके, सो ये और अपना ऐसा नहीं होना चाहिए इसके साथ बॉन्ड सभी सॉलिड एटम बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए. देन इट विल बी सेड दैट इट इज़ मेकिंग अ कंपाउंड बनाने लग जाएगा फिर तो. ओके, जस्ट अपना अपना स्ट्रक्चर रहेगा, ये जस्ट फिलअप रहेगा. और ऐसा नहीं कि ये आपका बिल्कुल भी बॉन्ड बनाए. जैसे हमने एग्जांपल मैंने पहले ही कंसिडर किया था, Fe3C बनता है आपका, Fe3C बेसिकली बनता है, वो कार्बाइड बनता है. सो इट दैट वो हमारा कंपाउंड है, वो भी इसी का पार्ट है. सो तो ये आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हुआ. ओके, सो नेक्स्ट वन इज substitutional. Okay, when the solute and solvent atoms, these are almost in same size, so it cannot be occupied in interstitial sites. ये interstitial sites में तो आ नहीं सकता. so इससे क्या करना पड़ेगा, replace ही करना पड़ेगा. so that type of solid solution is called substitutional solid solution. okay, solute atom replaces the solvent atom from its regular crystal site. जो regular crystal है, जैसे आपका crystal है, ये original इसे remove करना पड़ेगा. so this dashed जो आपके एटम्स हैं, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट सॉल्यूट एटम्स, बट द साइज इज ऑलवेज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस solvent atoms. Okay, so one good example is the mixture of copper and nickel. both possesses nearly equal size. दोनों का nearly equal size होता है. जब ये solution बनाता है, solid आपस में mixture बनाते हैं, ये solution बनाते हैं, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं. ओके, सो दिस वन इज गुड एग्जांपल. अगेन बेसिक चेंज होगा कि आपका जो बेसिक है, सपोज जैसे इसमें ज़्यादा आइटम्स किसके हैं, निकल के हैं, तो निकल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा. तो कॉपर के आने से निकल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए. देन इट इज़ सेड टू बी सॉल्यूशन. अगर ये आगे बॉन्ड लग जाएगा बनाने, तो फिर इट इज़ देन इट इज़ नो मोर मिक्सचर, इट इज़ नो मोर सॉल्यूशन, देन इट विल बी सेड एज compound. Okay, so again this what is substitutional solid solution? If the atom of the alloying elements replaces the atom of the base metal, replacement honi chahiye, and they occupies their normal lattice sites, resulting the solid solution is known as substitutional solid solution. Okay, so one good example as we were talking about is copper and nickel. Okay, so this was all about this solid solutions, theory of solid solution, and we tried to cover meaning of the phase, what do you mean by phase, what is solution, difference between the solution and compound. Okay, and examples of solid solution, types of solution, and the types. Under these types we have this interstitial and this one substitutional. Okay, so in next topic we'll going to cover next topic, that is impact of cold and hot working. Thank you.